आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2000 में रिलीज हुई एक इटालियन मूवी मलेना के बारे में। और ये मलेना और एक 13 साल के लड़के रेनेटो की मूवी है, जिस पर मलेना नाम की खूबसूरत औरत का क्या असर होता है ये हम इस मूवी में देखने वाले हैं। और इस मूवी में एक बहुत खास बात जो कि हमारी सोसाइटी के बेसिक नेचर को दिखाया जाता है कि एक अकेली औरत की तरफ लोगों का कैसा नजरिया होता है और क्या क्या बर्ताव होता है ये दिखाया जाता है। मलेना इटली के एक शहर में रहती है जहां वो अपनी खूबसूरती के लिए काफी फेमस होती है और इस शहर का हर आदमी मलेना के पीछे पड़ा था। और उसी मलेना को देखने के लिए रेनेटो और उसके दोस्त एक दिन उसका इंतजार कर रहे थे कि तभी रेनेटो पहली बार मलेना को देखता है और मलेना को देखते ही रेनेटो को उससे प्यार हो जाता है। जब इटली में वॉर चल रहा था तब मलेना के हस्बैंड को आर्मी का बुलावा आता है और उसी वक्त से मलेना का बैड लक शुरू हो जाता है। अब शहर के सभी लोग उसके बारे में हर तरह की अफवाह फैलाते हैं, जैसे कि उसके दूसरे आदमियों के साथ अफेयर है और इसका रीजन मलेना की खूबसूरती थी जो कि उसकी दुश्मन बन जाती है। रेनेटो एक टीनेजर होता है जिसे लव और लस्ट के बीच का फर्क बिल्कुल भी पता नहीं था और मलेना के बारे में कुछ अफवाह सुनकर वो अपने आप को उसकी जगह देखकर मलेना को अपने साथ में इमेजिन करने लगता है। अब क्योंकि रेनेटो के अकॉर्डिंग अब वो बच्चा नहीं रहा था और एडल्ट की तरह रहना चाहता था, जिसे लेकर उसके फादर उससे काफी नाराज होते हैं और उसे काफी मारते भी थे। रेनेटो पर मलेना का ऐसा असर होता है कि वो हर जगह पर मलेना का पीछा करने लगता है। रेनेटो उसके घर में झांकने से लेकर उस पर पूरा दिन स्पाई करने तक सब कुछ करने लगता है। मलेना जो कि अकेली रहती थी और वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अब रेनेटो दिन रात मलेना के बारे में सोचता है और इमेजिन करता है कि मलेना उसके पास है और वो मलेना के बारे में इमेजिन करके अपने आप को सेटिस्फाई भी करने लगता है। और एक दिन ये खबर आती है कि मलेना का हस्बैंड जंग में शहीद हो गया और ये सुनकर मलेना काफी टूट जाती है और वो अपने फादर के साथ उनके घर में रहने लगती है और रेनेटो वहाँ भी उसका पीछा करता है। शहर में अब सिर्फ मलेना की ही बातें होती हैं, जहाँ सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि उसका किस किस के साथ अफेयर चल रहा है। अब रेनेटो इन सब में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे ये लगने लगता है कि मलेना को प्रोटेक्ट करना ही अब उसका जॉब है। और फिर एक दिन स्कूल में मलेना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मलेना का शहर के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और ये पढ़कर मलेना के फादर उससे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। अब बेचारी मलेना बिल्कुल अकेली हो जाती है और एक रात मलेना के घर झांकते हुए रेनेटो को ये पता चलता है कि मलेना का एक आर्मी ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। और जब वो ऑफिसर घर से बाहर निकलता है तो घर के बाहर उसे एक डॉक्टर मिलता है जो उससे कहता है कि मलेना उसकी फियोसे है और इस बात को लेकर उन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। और इसके बाद शहर में ये बात फैल जाती है कि मलेना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और इससे उसे जेल भी हो सकती है। इस इंसिडेंट से मलेना लीगल ट्रबल में आ जाती है और एक लॉयर के पास हेल्प के लिए जाती है और उस केस में ये प्रूव होता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। और फिर केस जीतने के बाद लॉयर मलेना का फायदा उठाने की कोशिश करता है और मलेना कुछ भी नहीं कर पाती। अब ये सब देखकर रेनेटो काफी डिप्रेस्ड हो जाता है। अब मलेना के बारे में पूरे शहर में अफवाह फैलने की वजह से मलेना का नाम पूरी तरह बदनाम हो जाता है और एक दिन मलेना के फादर भी प्लेन बॉम्बिंग में मारे जाते हैं, जिसके बाद मलेना के पास अब कोई सपोर्ट नहीं रहता। अब उस केस के बाद अब उसके हस्बैंड के पेंशन भी रोक दी जाती है और मलेना के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। अब मलेना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, लेकिन अब उसे प्रोस्टिट्यूट बनना था। अब ये सब देखकर रेनेटो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो खाना पीना छोड़ देता है और ये देखकर उसके फादर समझ जाते हैं कि रेनेटो को असल में हुआ क्या है और वो उसे एक रेड लाइट एरिया में ले जाते हैं। अब मलेना प्रोस्टिट्यूशन करती है और शहर की लेडीज के हस्बैंड उसके पास जाते हैं, इसलिए सारी लेडीज उसे बुरी तरह मारकर शहर से बाहर निकाल देती हैं। और फिर कुछ दिनों बाद मलेना का हस्बैंड घर वापस आता है और ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड मरा ही नहीं था, वो जिंदा था। लेकिन अब शहर के लोग उससे बिल्कुल बात नहीं करते हैं और जब वो घर जाता है तो वहाँ दूसरे लोग रहते थे और जब मलेना का हस्बैंड वहाँ के लोगों से पूछताछ करता है तो उसे ये पता चलता है कि मलेना एक प्रोस्टिट्यूट बन गई है। और जब यही बात वो अपने दोस्तों से पूछता है तो वो उसकी और मलेना की इंसल्ट करते हैं। अब ये सब देखकर रेनेटो को बहुत बुरा लगता है और वो मलेना के हस्बैंड को एक लेटर लिखकर भेजता है जिसमें उसने लिखा था कि शहर में जो भी लोग कह रहे हैं वो सब झूठ है और मलेना के बारे में उसे बताता है। अब मलेना का हस्बैंड उसको वापस शहर में ले आता है। अब लोगों का बिहेवियर मलेना की तरफ पूरी तरह चेंज हो जाता है क्योंकि अब उसका हस्बैंड अब उसके साथ था और अब सब मलेना की तरफ रिस्पेक्टफुली देखते हैं। अब आखिर में रेनेटो आखिरी बार मलेना से मिलता है और उसे उसकी आने वाली लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है। और ये रोमांटिक ट्रेजेडी हमें सोसाइटी का वो रूप दिखाती है जो हम इग्नोर कर देते हैं कि कैसे सोसाइटी के लोग एक औरत की लाइफ को अफवाह फैलाकर बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वो खूबसूरत होती है और कैसे उसकी मदद न करके उसे मजबूर कर देते हैं प्रोस्टिट्यूट बनने पर और कैसे ये फेक सोसाइटी उसके हस्बैंड के वापस आने पर फिर से उसकी रिस्पेक्ट करने लगती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।